हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सीडीपी। तो सीडीपी के 5 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग 6 चैप्टर पढ़ेंगे। तो 6 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम लोग आज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सी अवस्था बचपन की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती है? फर्स्ट है, एक बच्चा अलग अलग रंगों, संख्याओं, वर्णमाला, वस्तुओं, आकारों और हर गतिविधि के कारणों के बारे में सीखने से शुरुआत करता है। सेकंड है, एक बच्चा विभिन्न गति संचालन कौशल में दक्षता प्राप्त कर शुरुआत करता है। थर्ड है, एक बच्चा अपनी वास्तविक क्षमताओं की पहचान कर शुरुआत करता है। फोर्थ है, एक बच्चा संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास और कार्य करने से शुरुआत करता है। तो इसमें से कौन सा है? कथनों में से कौन सी अवस्था बचपन की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो आंसर है फोर्थ। एक बच्चा संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास कार्य करने से शुरुआत करता है। बचपन में एक बच्चा उस कौशल को सीखता है जो उसे प्री स्कूल में दिए गए हैं और प्री स्कूल में दिए गए कार्य को करने में मदद करता है। तो इसमें एक बच्चा अलग अलग रंगों, संख्याओं, वर्णमाला, वस्तुओं, आकारों और हर गतिविधि के कारणों के बारे में सीखने से शुरुआत कर सकता है, क्योंकि ये वो स्कूल में करता है। एक बच्चा विभिन्न गति संचालन कौशलों में दक्षता प्राप्त कर शुरुआत करता है, ये भी करेगा वो। और एक बच्चा अपनी वास्तविक क्षमताओं को पहचान कर शुरुआत करता है। लेकिन ये फोर्थ ऑप्शन जो है ये नहीं है, क्योंकि एक बच्चा संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास कार्य करने से शुरुआत करता है। वो अभी छोटा बच्चा है, वो इसको नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बच्चे खाली बर्तन की तरह होते हैं जिनमें बड़ों द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। सेकंड है, निष्क्रिय प्राणी हैं जो प्राप्त जानकारी को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करते हैं। थर्ड है, जिज्ञासु प्राणी हैं जो अपने तर्क और क्षमताओं का उपयोग करके चारों ओर दुनिया का पता लगा सकते हैं। फोर्थ है, वयस्क की तरह हैं और जैसे जैसे वे बड़े होते हैं उनकी सोच में गुणात्मक वृद्धि होती है। तो आंसर है थर्ड। बच्चे क्या हैं? बच्चे जिज्ञासु प्राणी हैं जो अपने तर्क और क्षमताओं का उपयोग करके चारों ओर दुनिया का पता लगा सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल केंद्रित सोच की विशेषता नहीं है? फर्स्ट है, बच्चे सक्रिय भागीदारी होते हैं। सेकंड है, हर बच्चा अद्वितीय होता है। थर्ड है, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। फोर्थ है, हर बच्चा अपनी पाठ्यक्रम को बनाता है। तो आंसर है फोर्थ, हर बच्चा अपने पाठ्यक्रम को बनाता है। विद्यालयों या कुछ संगठनों को पाठ्यक्रम बनाने का विशेषाधिकार है। हालांकि कोई भी पाठ्यक्रम बच्चों के हित को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है, जिससे उनका समग्र विकास हो सके या फिर ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। फोर्थ क्वेश्चन, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने से निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है? फर्स्ट है, इससे बच्चों की छवि की रक्षा होती है। सेकंड है, इससे वे अपने अंकों में सुधार लाते हैं। थर्ड है, इससे वे स्वयं की अवधारणा को नुकसान पहुंचाते हैं। फोर्थ है, इससे उन्हें काम करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। तो आंसर है थर्ड, इससे वे स्वयं की अवधारणा को नुकसान पहुंचाते हैं। दंड मिलने के कारण बच्चे स्वयं को महत्वहीन, अक्षम, अप्रिय, असुरक्षित और अवांछनीय महसूस करने लगते हैं। उनके अंदर हीन भावना आने लगती है। बच्चे को स्वयं पर संदेह होना शुरू हो जाता है तथा वो
इस कारण की वजह से वो प्यार और उचित मार्गदर्शन के द्वारा ही गलतियों को सुधारना सबसे अच्छा तरीका है। क्योंकि वे अगर आप उनको ऐसे शाब्दिक दंड देंगे तो वो अपने आप में हीन भावना महसूस करेंगे, और उन्हें प्यार से और उचित मार्गदर्शन से अगर उनके गलतियों को सुधारा जाएगा तो वो सबसे अच्छा तरीका है। क्वेश्चन 5, इनमें से क्या पाठ्यक्रम में बाल केंद्रित अधिगम को एकीकृत करने का कारण नहीं है? फर्स्ट है सहभागी संचार, सहपाठी संचार को बढ़ावा देना। सेकंड है छात्र शिक्षक संबंध को बनाना। थर्ड है सक्रिय अधिगम को बढ़ावा देना। फोर्थ है विघटनकारी व्यवहार को बढ़ावा देना। तो आंसर है फोर्थ, विघटनकारी व्यवहार को बढ़ावा देना। बाल केंद्रित अधिगम जो है वो विघटनकारी व्यवहार को बढ़ावा नहीं देता है, अपितु वो नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? फर्स्ट है आसान और रोचक पाठ्य पुस्तकें। सेकंड है कहानी कहने की विधि। थर्ड है कठिनाइयों के आधार पर अनुकूल शिक्षण विधियाँ। फोर्थ है महंगी और चमकदार सहायता सामग्री। तो आंसर है थर्ड, कठिनाइयों के आधार पर अनुकूल शिक्षण विधियाँ। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर छात्रों की अधिगम कठिनाइयों का समाधान करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का उपयोग करना। ऐसी बहुसंवेदी गतिविधियों के तरीके छात्रों को एक वस्तु के बारे में अच्छे से बताने से है। शिक्षक उन्हें उसकी स्पर्श, गंध आदि को महसूस करवाने की कोशिश करें। क्वेश्चन 7, सभी विद्यालयों में सभी के लिए शिक्षा वाला प्रचार वाक्य निम्न में से किसके लिए हो सकता है? एकजुट शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सहकारी शिक्षा, विशेष शिक्षा। तो आंसर है समावेशी शिक्षा। सभी विद्यालयों में सभी के लिए शिक्षा समावेशी शिक्षा के लिए एक प्रचार वाक्य हो सकता है। इसका मतलब है कि सभी सक्षम छात्र और अक्षम छात्र एक साथ और एक ही विद्यालय में अध्ययन कर सकते हैं। वहाँ किसी भी आधार पर छात्रों के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? फर्स्ट है निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। सेकंड है कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना। थर्ड है शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। फोर्थ है बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। तो आंसर है फोर्थ। बच्चों को के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों के अनुभव और विचारों को प्रमुखता देना। क्वेश्चन 9, प्रगतिशील शिक्षा का पिता किसे कहा गया है? फर्स्ट है चार्ल्स डार्विन, सेकंड एरिक एरिक्सन, थर्ड B.F. स्किनर, फोर्थ जॉन डेवी। तो 9th का आंसर है फोर्थ, जॉन डेवी। प्रगतिशील शिक्षा के पिता कहे जाते हैं जॉन डेवी। जॉन डेवी को प्रगतिशील शिक्षा का जनक माना जाता है। उनके अनुसार प्रगतिशील शिक्षा काम करने सीखने की जरूरत पर जोर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिभाशाली छात्रों को निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है? फर्स्ट स्मरण, सेकंड समझ, थर्ड रचना, फोर्थ विश्लेषण। तो आंसर है थर्ड, रचना। उच्च बुद्धिमत्ता के स्तर पर नेतृत्व क्षमता, उच्च उपलब्धि क्षमता, कलात्मक आदि एक प्रतिभाशाली बच्चे के लक्षण हैं। इस प्रकार एक प्रतिभाशाली बच्चे
स्मरण, समझ और विश्लेषण क्षमता में अच्छे होते हैं। हालांकि एक नई चीज की रचना करने के मामले में वे समय लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक नई चीज की रचना संश्लेषण या मूल्यांकन के चरणों का एक हिस्सा है। क्वेश्चन 11, निम्न में से कौन सा कार्य बाल्यावस्था के कार्यों के अंतर्गत नहीं आता है? फर्स्ट है विभिन्न पेशीय कौशल में दक्षता प्राप्त करना। सेकंड है मैं और तुम की अवधारणा को सीखना। थर्ड है सहपाठियों तथा समूह के साथ काम करना। फोर्थ है सामाजिक जिम्मेदारियों को हासिल करना। तो आंसर है फोर्थ, सामाजिक जिम्मेदारियों को हासिल करना। बाल्यावस्था की अवधि जो है वो 2 वर्ष से 12 वर्ष के बीच होती है। इस अवधि के दौरान एक बच्चा अपने कौशल को परिष्कृत करने के साथ ही नए कौशल को सीखता है। इस अवधि में बालक सामाजिक जिम्मेदारियों को प्राप्त नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, छोटी कक्षाओं में खेल पद्धति शिक्षण में निम्नलिखित किस पर आधारित है? फर्स्ट है विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। सेकंड है शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। थर्ड है शारीरिक शैक्षिक कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। फोर्थ है शिक्षण के तरीकों के सिद्धांतों पर। तो आंसर है फर्स्ट। नहीं जी, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। खेल खेल में सीखने की विधि विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसे शिक्षण अधिगम गतिविधि को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो 12 क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 13, प्रतिभाशाली निम्न में से किस कारण से होते हैं? फर्स्ट अनुवांशिक रचना, सेकंड पर्यावरण प्रेरणा, थर्ड फर्स्ट और सेकंड के समायोजन और फोर्थ है मनोसामाजिक कारकों के द्वारा। तो आंसर है थर्ड, फर्स्ट और सेकंड के समायोजन से। अनुवांशिक और पर्यावरणीय कारकों से जन्मजात प्रतिभा पैदा होती है। आमतौर पर प्रतिभाशाली माता पिता के प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। हालांकि एक अच्छा वातावरण भी प्रतिभा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, डैश बच्चे की प्रगति और विकास के अध्ययन के लिए सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। तो क्या है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकास संबंधी विधि, सांख्यिकी विधि। तो आंसर है विकास संबंधी विधि। विकास संबंधी विधि जो है बच्चे की प्रगति और विकास के अध्ययन के लिए सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। विकासात्मक विधि जो है ये बच्चे की प्रगति और विकास का अध्ययन करने के लिए सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। एक बच्चा जीवन में विभिन्न चरणों में किस प्रकार परिवर्तन के दौर से गुजरता है, यह इसका वैज्ञानिक अध्ययन है। क्वेश्चन 15, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा का समर्थन किसने किया है? फर्स्ट है चार्ल्स डार्विन, सेकंड एरिक एरिक्सन, थर्ड है B.F. स्किनर, फोर्थ है जॉन डेवी। तो आंसर है फोर्थ, जॉन डेवी। जॉन डेवी ने बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा का समर्थन किया। बाल केंद्रित शिक्षा बच्चे के विकास को प्राथमिकता देती है। यह एक बच्चे के सीखने की प्रक्रिया को रोचक और सार्थक बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, छात्र की जरूरतों, हितों और सीखने की शैली पर निम्नलिखित में से कौन सी विधि केंद्रित है? फर्स्ट है विषय केंद्रित, सेकंड है खेल विधि, थर्ड है बाल केंद्रित, फोर्थ है शिक्षक केंद्रित। तो आंसर है थर्ड, बाल केंद्रित। बाल केंद्रित शिक्षा एक दृष्टिकोण है जो छात्र की जरूरतों, हितों और सीखने की शैली पर ध्यान देती है। यह छात्र को सीखने के नए कौशल और ज्ञान को खोज करने के लिए प्रेरित करती है। क्वेश्चन नंबर 17, जब एक बच्चा फेल हो जाता है तो इसका मतलब है कि
बच्चे ने उत्तर ठीक से याद नहीं किया है। बच्चे को निजी ट्यूशन लेनी चाहिए थी। शिक्षा व्यवस्था नाकाम रही है। बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। तो आंसर है थर्ड। जब एक बच्चा फेल हो जाता है तो इसका मतलब है कि शिक्षा व्यवस्था नाकाम रही है, ना कि बच्चा उत्तर ठीक से नहीं याद किया है, ना ही उसे ट्यूशन लेने की ज़रूरत है, ना ही पढ़ाई के योग्य नहीं है। बच्चे में कोई कमी नहीं है। कमी क्या है कि शिक्षा व्यवस्था नाकाम रही है। जब एक बच्चा फेल होता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि केवल वही अपनी विफलता का एकमात्र जिम्मेदार है। शिक्षकों की शिक्षण नीति, मूल्यांकन प्रणाली, स्कूल प्रबंधन, सहपाठी के साथ संबंध और पारिवारिक पृष्ठभूमि भी विफलता के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्य रूप से सीखते हैं। फर्स्ट है वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से। सेकंड है मुख्य रूप से शिक्षक से। थर्ड है वैयक्तिक रूप से। फोर्थ है समूह में। तो आंसर है फर्स्ट, वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में। एक बाल केंद्रित कक्षा में छात्र वैयक्तिक एवं सामूहिक रूप से विषय पर चर्चा करते हैं तथा एक दूसरे को अपने दृष्टिकोण से अवगत कराते हैं। इस प्रकार छात्रों में इससे समन्वय की भावना का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 19। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आधार है? फर्स्ट है वैयक्तिक अंतर। सेकंड है बाल अधिकार। थर्ड है बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। और फोर्थ है सभी बच्चे सभी संदर्भ में समान होते हैं। तो आंसर है फर्स्ट, वैयक्तिक अंतर। प्रत्येक बच्चे में सीखने की क्षमता भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते। बाल केंद्रित शिक्षा में व्यक्तिगत अंतर के कारण उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा दिया गया? फर्स्ट है B.F. स्किनर। सेकंड जॉन डीवी। थर्ड एरिक एरिक्सन। फोर्थ चार्ल्स डार्विन। तो आंसर है सेकंड, जॉन डीवी। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में बच्चों की रुचियों एवं आवश्यकताओं पर बल दिया जाता है। प्रसिद्ध अमेरिकी दार्शनिक ने इस प्रणाली का समर्थन किया है। उनका मानना था कि कक्षा में प्रवेश लेते समय बच्चों का दिमाग स्लेट की भांति खाली होता है। तो इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया है? जॉन डीवी ने किया है। 21। विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? फर्स्ट है विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना। सेकंड है बच्चों को यह सिखाना है कि वे अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देख और सुधार सकते हैं। थर्ड है विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना। फोर्थ है विद्यार्थियों की उन धारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वे कक्षा में आते हैं। तो आंसर है थर्ड, विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना। विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से शिक्षा प्रदान करना शिक्षक का प्राथमिक कार्य नहीं है। शिक्षण में इस विधि का प्रयोग न के बराबर किया जाता है। इस विधि में सिर्फ शिक्षक ही सक्रिय रूप से कार्य करता है। चलते हैं नेक्स्ट 22। प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किसे शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण माना जाता है? फर्स्ट है शिक्षण की अदम्य। सेकंड है धैर्य। थर्ड है हानि रहित दंड देने की विधियों का ज्ञान। फोर्थ है उच्च स्तरीय मानक भाषा में पढ़ने की क्षमता। तो आंसर है सेकंड, धैर्य।
प्राथमिक स्तर पर बच्चे प्रायः जिज्ञासु होते हैं। वे सभी चीज़ों के विषय में जानना चाहते हैं तथा कई सार्थक व निरर्थक प्रश्न करते हैं। इस स्तर पर शिक्षक को चाहिए कि वह परिस्थिति का उचित ढंग से सामना करे। इसके साथ ही उसे उत्तेजित या आक्रोशित नहीं होना चाहिए, उसे धैर्य बनाए रखना चाहिए और बच्चे के क्वेश्चन का आंसर करना चाहिए। 23 बच्चों में व्यवहारगत समस्याओं की रोकथाम करने में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावशाली है? फर्स्ट है समस्या बालक को पूरे दिन पुस्तकालय में बैठाना। सेकंड है समस्यात्मक बालक को द्वंद्व से निपटने के आक्रामकता रहित तरीके उपलब्ध कराना। थर्ड है समस्यात्मक बालक को उसके व्यवहार के लिए खेद महसूस करने को विवश करना। फोर्थ है कक्षा में समस्यात्मक बालक का बहिष्कार करना। तो आंसर है सेकंड, समस्यात्मक बालक को द्वंद्व से निपटने के आक्रामकता रहित तरीके उपलब्ध कराना। बच्चे को द्वंद्व से निपटने के लिए आक्रामक रहित तरीके उपलब्ध कराने चाहिए ताकि छात्र उस समस्या को सही तरीके से हल कर सके। छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार ही कार्य करवाने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट 24 डैश के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। फर्स्ट है शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने। सेकंड है शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करने। थर्ड है गृह कार्य के रूप में अधिक अभ्यास सामग्री देकर। फोर्थ है अनपेक्षित परीक्षा लेकर। तो आंसर है फर्स्ट, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो छात्र यह विश्वास करते हैं कि वे अधिगम से संबंधित कुछ घटकों पर नियंत्रण रखते हैं। इस विश्वास को निपुणता अभिविन्यास कहा जाता है। इस धारणा को शिक्षक द्वारा छात्रों की पहल पर उपयुक्त प्रतिपुष्टि, व्यक्तिगत प्रयास हेतु अवसर उपलब्ध कराकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।